Welcome students, welcome back to your channel Gohar Helping Hand मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2 पार्ट 1। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 to 9। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने किया था लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 16x + 1 + 24 2x 2x - 3 × 8x + 2। जिस तरह हमारे हर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग हर स्टेप को फर्स्ट टाइम जो है वो नीचे उतारा जाता है एज इट इज़, वही हम करेंगे। 16x + 1 और उसके अराउंड 2 ब्रैकेट्स, उसको हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। आगे हम लिखेंगे प्लस 20 की जगह 20 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 4 के ब्रैकेट के अंदर 2x और बाहर से ब्रैकेट बंद। फिर नीचे आएंगे 2 लिखेंगे, 2 ब्रैकेट होंगे इसके अराउंड और x - 3 × 8 और ब्रैकेट के अराउंड x + 2। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, हर वो वर्ड जो ब्रैकेट के अंदर है उसका अलग से एलसीएम लेके रख लें। 16 का भी, 4 का भी, 2 का भी और 8 का भी। अगर मैं साइड पे 16 का एलसीएम लूँगी यहाँ पे, तो मुझे पता है मेरे पास आंसर आएगा 2 की 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह से आप अलग से आरडब्ल्यू में साइड पे एलसीएम लेके रख लें। अगर आपने 4 का एलसीएम लेना है तो आपके पास आएगा 2 की 2, जैसे कि 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो आपके पास 4 का एलसीएम आ जाएगा 2 की 2, 2 का एलसीएम होगा 2 की 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 1 ज़ा 2। और अगर हम 8 का एलसीएम आए तो हमारे पास आंसर आएगा 2 की 3, जैसे कि 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सबके एलसीएम ले लिए। जो वर्ड्स ब्रैकेट के अंदर थे उनको यहाँ लिख देते हैं। 16 का एलसीएम आया 2 की 4, तो 16 की जगह मैं लिख दूंगी 2 की 4 ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाहर मैं लिखूंगी ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ था x + 1, वो बाहर आ जाएगा। अब प्लस लगाएंगे, 20 की जगह 20 लिखेंगे, 4 की जगह एलसीएम लिखेंगे 2 की 2, और जो उसके साथ मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट के अंदर था 2x, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2 × 2x। ओवर लगाएंगे बड़ा सा, उसके नीचे हम लिखेंगे 2 और x - 3 मल्टीप्लाई 8 की जगह फिर से 8 का एलसीएम यानी कि 2 की 3, तो 2 की 3 और उसकी ब्रैकेट के बाहर x + 2। यहाँ तक हो गया हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो वर्ड्स जो ब्रैकेट के अंदर थे उनका एलसीएम लिया और उनको अलग से लिख दिया। अब हमने क्या करना है जी, 2 लिखना है। 4 और x + 1 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो आ जाना है 4x + 4। ऐसा ही है ना, 4x + 4x + 4 1 ज़ा 4। प्लस लिखेंगे, 20 की जगह 20 ही लिखेंगे और 4 की जगह 2 की 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 और x, तो 2 2 ज़ा 4x। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x। इसको हम अलग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ओवर लगाएंगे जी। अब सिंपल जो है वो 2 की जगह x - 3 वैसे का वैसे ही उतारेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब x के पास हमारे पास आ जाएगा 3x, प्लस इसी 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ हमारे पास आ जाएगा 6, तो हमारे पास आ गया 3x + 6। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ अगर हमारे पास 2 की 4x + 4 है, इसका मतलब है इसमें 2 की 4x अलग है और 2 की 4 अलग है, उनको इकट्ठा करके लिखा हुआ है, तो हम उनको अपनी सहूलत के मुताबिक अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, 2 4x डॉट 2 4। ठीक है, इसको तोड़ लिया। 4x + 4 में से 2 की 4x अलहदा कर ली और 2 की 4 अलहदा कर ली। प्लस लिखेंगे, 20 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 और उसके ऊपर जो 4x था वो ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट खत्म करके उसकी जगह लगा दिया मल्टीप्लाई। अब लिखा ओवर 2 लिखेंगे जी, x - 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे 3x + 6 एज इट इज उतार देंगे। अब हम चाहें तो हम इसमें से भी 2 की 3x अलहदा कर लें, 2 की 6 अलहदा कर लें, लेकिन कोई फायदा नहीं है, हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं। अब जी क्या करना है, 2 की 4x है, 2 की 4x है, दोनों एक ही ओवर में है और एक ही जैसे वर्ड है, इनको हम ले लेंगे कॉमन। 2 की 4x मैंने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट लगाएंगे, 20 लिखेंगे और ये जो इस साइड पे प्लस हो रहा है, ठीक है, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, 20 पहले लिख दें और 2 की 4 बाद में लिख दें, या ऐसे ही लिख दें 2 की 4 + 20, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी अपनी मर्जी है। सिर्फ आपने ये 2 4x और ये 2 4x कॉमन लेके अलग करना है। अब आप 2 की 4 + 20 लिखें या 20 + 2 की 4 लिखें, एक ही बात है। ओवर लगाएंगे। अब हमने नीचे से क्या करना है जी, ये 2 और ये 2 दोनों को एक करके लिख दें और इनके ऊपर जो पावर है उनको इकट्ठा कर दें, जैसे कि x - 3 + 3x + 6। अब जी क्या करेंगे,
2 की 4x ऐसे ही लिखा रहने दें, ठीक है, 20 भी ऐसे ही लिखा रहने दें, और 2 की 4 की जगह आप कर लें 2 को 4 दफ़ा। जब हम 2 को 4 दफ़ा करेंगे एलसीएम की अकॉर्डिंग तो वो 16 आएगा कैलकुलेटर में। तो आप कैलकुलेटर पे 2 लिख के उसके ऊपर 4 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 16। वो लिख दिया, इसको बंद कर दिया, नीचे जाते हैं 2 लिखते हैं। अब आपके पास एक x है और एक 3x है। जब आपने x में 3x प्लस किया आपके पास आंसर आ गया 4x। अब प्लस 6 है और माइनस 3 है। जब आपने 6 में से 3 माइनस किया आपके पास आंसर आ गया -3। यानी आपने दोनों x वाली वैल्यूज को इकट्ठे सोल्व कर लिया और दोनों बगैर x की वैल्यू को दोनों को इकट्ठे सोल्व कर लिया। x और 3x मिलके 4x हो गए, 6 में से -3 हुए तो -3 आपके पास आ चुका यहाँ पे आंसर। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 की 4x ब्रैकेट 20 प्लस 16 ऐसे ही उतारना है, ओवर लगाना है। यहाँ से 2 की 4x आपने अलग कर लेनी है, ठीक है। 6 में से 3 गए -3, सॉरी +3 आता है आपके पास। 6 में से 3 निकाले 3 आंसर आता है, -3 नहीं। यहाँ से आपने 2 की 4x अलग कर लेनी है, डॉट 2 की 3 अलग कर लेनी है। ये 2 की 4x ये 2 की 4x के साथ कट कर दे, नीचे आपके पास रह जाएगा 20 प्लस 16 ओवर 2 की पावर 3। अब आपने 20 और 16 को जब प्लस किया तो आपके पास आंसर आता है जी 36। तो यहाँ हम लिखेंगे 36 और 2 की 3, यानी आपने 2 का जब 3 दफ़ा एलसीएम लिया, 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास आंसर आ गया 8। तो आपने लिखा 36/8। अब आपने इन दोनों को आपस में सोल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाना है 9। टेबल के ऊपर कटिंग करें इनकी, अगर 36 और 8 की 4 करें, 4 9 ज़ा 36 और 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास आंसर आ जाता है 9/2 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है इस तरह सोल्व, इसको अच्छी तरह देखें जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 64 - 2/3 डिवाइडेड बाय 9 - 3/2। अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर भी 64 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 4 की 3, यानी कि 4 × 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा होता है 64। तो हमने उसका एलसीएम किया 64 का और हमने लिख दिया 4 की 3, ब्रैकेट के बाहर लगाया -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की जगह लिखेंगे 3 की 2, यानी 3 3 ज़ा 9, ब्रैकेट लगाएंगे -3/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आपने कुछ भी नहीं करना, लिखना है 4 3 मल्टीप्लाई -2/3 और डिवाइडेड बाय 3 2 मल्टीप्लाई -3/2। यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल कर दें, 3 3 के साथ कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा 4 की -2 डिवाइडेड बाय 3 की -3। अब अगर आप चाहें पहले इनको ओवर में लिखिए, 4 - 2, अभी तक ये डिवाइड के साइन में थे, इनको ओवर में ले आए, ओवर 3 - 2। अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि दोनों की जो पावर है दोनों माइनस में है, और उनके चेंज करने के लिए आपको रूल पता है कि आपने ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर लिख देनी है, 3/4 कर देना है 4/3 की जगह। अब इनकी पावर दोनों माइनस से प्लस हो चुकी है आपके पास, यानी कि जो 4 की पावर -2 थी वो +2 हो गई और 3 की पावर जो -3 थी वो +3 हो गई। अब हमने क्या करना है, 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, वो लिख दिया। 4 की पावर 2 क्या होती है, 4 4 ज़ा 16, वो लिखा, और ये हमारे पास आ गया आंसर 27/16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका 3n × 9n + 1 ओवर 3n - 1 मल्टीप्लाई 9n - 1। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले लेना है एलसीएम। क्वेश्चन एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, सोल्व लिखने के बाद वो आप खुद उतार लीजिएगा। मैं आपको सोल्व करके पहला स्टेप दिखा देती हूँ। 3n मल्टीप्लाई 9 की जगह लिखेंगे 3 की 2, क्योंकि 9 का हमने लेना है एलसीएम। ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे n + 1, ओवर लगाएंगे 3n - 1 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 9 की जगह लिखेंगे 3 की 2 और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे n - 1। अब फिर क्या होगा जी, 3 की n ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 3 और 2n + 2 आ जाएगा। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n + 1 है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ओवर लगाएंगे नीचे वाला 3n - 1 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3, जब हम 2 को n - 1 से करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2n - 2, ठीक है, 2n - 2। अब हमने यहाँ से क्या करना है जी, 3 की n ओवर 3 की, यहाँ से 3 की n ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की 2n + 2, यहाँ पे 2n अलग कर लेते हैं और 3 की +2 अलग कर लेते हैं, ओवर लगाते हैं। यहाँ से भी 3 की n अलग कर लेंगे और 3 की -1 अलग कर लेंगे, ठीक है। 3n - 1 था, उसमें से 3 की n अलग कर ली और 3 की -1 अलग करके लिख दी।
नीचे मल्टीप्लाई 3 की 2n अलहदा कर ली और मल्टीप्लाई 3 की -2 आपने अलग करके लिख दी। कुछ भी नहीं किया, सबकी पावर्स को अलहदा अलहदा करके लिख लिया। अब जब हमने सबकी पावर्स को अलहदा अलहदा करके लिखा तो 3n जो है वो 3n से कट गया, 3 की 2n 3 की 2n से कट गया। जो जो बचा है अब वो लिखते हैं। 3 की 2 बस ऊपर आपके पास बचा है, यहाँ से ओवर लगाएंगे, नीचे से 3 की -1 बचा है और मल्टीप्लाई 3 की -2 बचा है सिर्फ। अब हमने क्या करना है, 3 की 2 ऐसे ही लिखेंगे। ये जो 3 की -1 है, ये जब ऊपर आएगी ओवर के तो ये ऑपोजिट होके 3 की 1 हो जाएगी। यही हमें उलझन होती है ना कि कोई भी पावर माइनस में ना रहे, उसको हमने प्लस में लाना होता है और उसके लिए हम उसको ऊपर ले जाते हैं। अगर नीचे होती है और अगर नीचे ऊपर होती है तो नीचे ले आते हैं। यहाँ नीचे से ऊपर ले जाएंगे, 3 की -1 ऊपर जाके 3 की +1 हो जाएगी, 3 की -2 ऊपर जाके 3 की +2 हो जाएगी। अब इन तीनों 3 को एक दफा लिख देते हैं और इनकी पावर्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, 2 + 1 + 2। अब 3 ऐसे ही लिखेंगे, 2 और 2 4 और 1 5, 3 की 5 आ जाएगा और अब हम 3 को 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ही, यानी कि 3 की 5 का मतलब है कि 3 को आपने 5 दफा 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो जब आप कैलकुलेटर पे से करेंगे 3 को आपस में 5 दफा मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आएगा 243 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 3 की 5 इज 243 आंसर। इस तरह आपके बहुत इजी मेथड से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गए हैं। एंड नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। 5n + 3 - 6 × 5n + 1 ओवर 9 × 5n - 4 × 5n। कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर सबकी पावर, पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारना है, सोल्व लिखने के बाद वो आप खुद उतार लीजिएगा। सेकंड स्टेप मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 5 की n हम अलग कर लेंगे और 5 की 3 हम अलग कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर से, माइनस लिखेंगे, 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 की n अलग कर लें, 5 की 1 अलग कर लें। सारी पावर्स को जब आप सबसे पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है सबके लिए। 9 को ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई 5 की n ऐसे ही लिखिए, -4 का एलसीएम ले लें। 4 का एलसीएम होता है जी 2 की 2, तो वो लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 5 की n इसी तरह आप लिख लें। अब ऊपर और नीचे अच्छी तरह देख लें कि कहीं आपकी कोई कटिंग तो नहीं हो रही। यहाँ से मेरा ख्याल है 5 की n जो है वो 5 की n के साथ कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास क्या बच रहा है, 5 की 3, ठीक है, -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की n डॉट 5 की 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5n -2। अब मेरे पास एक और 5n, एक और 5n से यहाँ ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, 5 3 -6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 5 की 1 5 ही होता है तो 5 ही लिख सकते हैं खाली, ओवर 9 माइनस, अब यहाँ पे 2 नहीं था, 2 की 2 था, 4 का जब हमने एलसीएम लिया, 9 - 2 की 2 होता है 4, यहाँ पे दोबारा 4 बंद कर देंगे। आप चाहें तो ऐसे 4 भी लिख दें, तब भी मुझे कोई इशू नहीं है, एलसीएम ना भी लें सेम ही रहेगा आपका आंसर। अब आपने क्या करना है जी, 5 की 3 ऐसे ही लिखना है, -6 मल्टीप्लाई 5 को सोल्व कर लेना है, यानी 6 और 5 जो होता है वो आपका पेपर के अंदर 30 आएगा कैलकुलेटर में आंसर, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 30 ओवर 9 में से जब आपने 4 माइनस किया आपके पास आंसर आ जाना है 5। अब 5 की 3 को सोल्व कर लेते हैं, यानी 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 5 × 5, आपके पास आंसर आ गया 125। तो आपने यहाँ पे लिखना है 125 - 30 ओवर 5, सिंपल सा। अब आपका आंसर है 125 में से 30 को माइनस किया, हमारे पास आता है जी 95 ओवर 5, और जब हम 95 और 5 को आपस में डिवाइड करेंगे आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 19 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो आज हमने किया है एक्सरसाइज नंबर 1.2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको लास्ट वीडियो में करवाया था एंड 1 to 9 आपको इस वीडियो में करवाया। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें